बहराइच जनपद के समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासर शाह व जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव आज जिले के सराय जगना ग्राम पहुंचे। कोर्ट के आदेश पर कुछ दिन पहले गिराई गई दुकानों और मकानों से बेघर हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट भी ये कहती है कि अगर कोई सरकारी जमीन पर घर बने हैं तो पहले उनमें रहने वाले लोगों को दूसरी जगह बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमारी पार्टी पूरी तरह से पीड़ितों के साथ खड़ी है। बता दें, फखरपुर विकास खंड में स्थित सराय जगना ग्राम में कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने 23 मकानों और दुकानों को बीते 25 सितंबर को ध्वस्त कर दिया था। मकानों में रहने वाले लोग किसी भी प्रकार की सहायता न मिलने के कारण खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। पूर्व मंत्री यासर शाह ने उनका दर्द बांटते हुए कहा कि प्रशासन ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था लोगों को बेघर कर दिया, जो कि पूरी तरह गलत है। समाजवादी पार्टी हर कदम पर पीड़ितों के साथ खड़ी है। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहराइच से कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। कहेंगे जो कार्रवाई हुई बेघर हुए लोग, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब ये जो यहाँ हालात है, औरतें बच्चे बुजुर्ग सब खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं आंधी पानी बारिश में। और कोर्ट का आदेश जो था और जो प्रशासन ने कार्रवाई करी है, कोर्ट का आदेश देखने के बाद ही पता चला कार्रवाई विधिक हुई है कि नहीं हुई है। हमारे हिसाब से कार्रवाई विधिक नहीं हुई है, और अगर कार्रवाई विधिक नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटाया जाएगा। इन गरीबों के लिए जो राहत जो मदद हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को आदेश किया। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव जी के अध्यक्षता में यहाँ पर आया है आज, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में और जो घर गिराने की बात हो रही है और जो परेशानियों की बात हो रही है, वो इन लोग के ऊपर अभी बहुत सी मुसीबत आई हुई है, और हमें पूरी आशा है कि न्यायालय हम लोग को न्याय देगा और उसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यहाँ पर एक डेलीगेशन जो आया है सपा का, इसमें इन लोगों को क्या कोई सहायता भी दी जाएगी? फिलहाल तो ये आकलन करने के लिए आया है कि इन लोगों को नुकसान कितना हुआ है, कैसे रह रहे हैं। बाकी जो सहायता इन लोगों को दी जाएगी नहीं जाएगी, हम प्रेस को नहीं बताएंगे, इसलिए कि सहायता हम लोग व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं और पार्टी की तरफ से दी जाएगी सहायता। लेकिन क्या सहायता दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी, ये सरकार को सोचना चाहिए कि किस इंसानियत को के चलते हुए इन गरीब छोटे छोटे बच्चों को आप अगर यहाँ पे देखें तो सब उजड़े पड़े हुए हैं, बेघर हो गए हैं, रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं पर है। तो सहायता हम लोग तो देंगे, सरकार क्या करेगी? सरकार ने किस दुश्मनी में आकर के और किस जिद में आके इन घरों को गिराया है जहाँ पे बच्चे तक बेघर हो गए? सहायता सरकार को देनी चाहिए। अगर आपने बेघर किया है, मान लिया चलिए कि आपने बेघर कर दिया कोर्ट के आदेश पे, लेकिन क्या आप इस लायक नहीं कि 2 वक्त की रोटी दे गरीबों को? अभी तक किसी भी पीड़ित परिवार को तहसील प्रशासन द्वारा एक तिरपाल भी नहीं दिया गया है कि बारिश भी हुई है और ऐसे में मौसम का मार भी है, रात में ठंड हो जाता है, बीमार हो सकते हैं, मच्छरों का प्रकोप है। इस बारे में क्या कहें? ये तो मैं इस बारे में क्या कहूँगा, तो आपने सब कुछ खुद ही बता दिया कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। तो प्रेस के बंधुओं से यही विनती है कि जो सच्चाई है वो दिखाइए, ये बताइए कि सरकार किस हद तक निरीह हो चुकी है, किस हद तक बेलगाम हो चुकी है कि गरीबों की यहाँ तक नहीं पहुँचती उनके कानों तक। प्रशासन का ये कहना था कि इनके पास कोई कागज नहीं थे उस जमीनों पे, जिसकी वजह से ये घर ढहाए गए। देखिए, गरीबी और बेरोजगारी और मजबूरी कागज नहीं मांगती है, भूख कागज नहीं मांगती है, बच्चे कागज नहीं मांगते हैं। सरकार खाना तो दे सकती है, छत तो दे सकती है, छत नहीं है इनके पास, छत देने का काम सरकार करेगी कि हम करेंगे? पुनर्वास के लिए इनके लिए गरीबी कागज नहीं मांगती है महोदय, गरीबी भूख खाना मांगती है। अभी प्रक्रिया चल रही है कि लोगों को आवासीय पट्टा दिया जाए, तो यहाँ पे के जो आवाम है वजीरगंज और सराय जगना के, इनकी मांग है कि इस कस्बे के आसपास में ही उन्हें बसाया जाए, कहीं दूर न ढकेला जाए, रूप दिया जाए या जैसे भी दिया जाए, लेकिन सरकार इनकी सहायता करे और सरकार को इनकी सहायता करनी चाहिए। इंसानियत के नाते गरीबी देखते हुए सरकार को बहुत जल्द इन लोगों को सहायता पहुंचानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा, सरकार जागेगी और इनको सहायता जल्दी मिलेगी। धन्यवाद। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस मंजर के बारे में पूर्व जिला पंचायत सदस्य फारूक से हमने हाल चाल उसी दिन लिया था जिस दिन ये घटना हुई थी। इसके बाद बराबर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से यहाँ के बारे में अवगत कराया, और उनके निर्देश पर आज माननीय यासर शाह साहब पूर्व मंत्री जी, पूर्व विधायक माननीय रमेश गौतम जी और हम लोग आए हैं यहाँ। जो यहाँ मंजर देख रहे हैं बड़ा भयानक और बड़ा अमानवीय है, और मैं तो समझता हूँ कि इस मंजर को धरातल पर अगर योगी बाबा स्वयं देख ले तो उनका कलेजा काँप जाएगा। जिस तरीके से निष्ठुरतापूर्वक यहाँ की बस्तियों को गिराया गया है, लोगों को बेघर किया गया है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सरकार से। सरकार का काम है सबको आवास मुहैया कराना, सबको
एक छत के नीचे देना, एक छत देना ये सरकार का काम है। और एक ऐसी सरकार है जो जात और धर्म को देख करके उनकी मेहनत की कमाई से जो छतें बनाई। मैं देख रहा हूँ यहाँ 50-60 साल और 100-100 साल की पुरानी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया गया। ये तो आबादी में दर्ज होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई कागज नहीं है, मैं आज की तारीख में, मेरी 35 साल की वकालत है, 80% किसी गांव का कागज कोई आदमी, अब घरौनी बनाने का आदेश हुआ है और वो भी घरौनी नहीं बन पा रही, कहीं नहीं बनी है। तो कहीं पर कोई टाइटल, जो गांव है, गांव की आबादी में गांव बसता है, यहाँ पर गांव में किसी की टाइटल नहीं होती है। 80% आबादी में लोग बसे हुए हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ तक मुझको जानकारी है। और जो ये स्टेट हो जाती है, जो संपत्तियां जो आदमी पहले से बस जाता है, वो वहाँ का भूमधर मान लिया जाता है। ये हमारी कानून ही ये कह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को सरकार को और हमारे प्रशासनिक अमले को इस चीज़ को माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके, चूंकि जिला प्रशासन में भी ऐसी चीज़ें हैं कि टीआरपी बटोरने के लिए जिला अधिकारी और जितना उनका राजस्व का प्रबंध तंत्र है, इसी में लगा है कि जितना हम एक वर्ग विशेष के घरों को गिरा देंगे उतनी हमारी नौकरी पक्की होगी, उतना अच्छा जिला मिलेगा। इसी के तहत ये सब कार्यवाही की गई है। ये बहुत अमानवीय है। और मैं माननीय राष्ट्राध्यक्ष से कहूँगा कि ये विधानसभा में मामला सराय जगना का उठाया जाएगा भरपूर तरीके से, और जितनी मदद हो सकेगी समाजवादी पार्टी के नेता देने का काम करेंगे।